नमस्कार स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में हम ऊतकों के अवलोकन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। हम ऊतकों का यहाँ पर अवलोकन करेंगे। जो पिछली क्लास जो हुई थी उसमें हमने पढ़ा था कि जितने भी जो ऊतक हैं उनका वर्गीकरण जो है किस प्रकार से किया गया है ना, और ऊतक जो है कितने प्रकार के होते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में जो है हम जो पिछली जो क्लास हुई थी उसमें क्या किए थे, पढ़े थे। ओके। और आज के इस क्लास में हम जो है पादप ऊतक और जंतु ऊतक दोनों का हम क्या करेंगे, अवलोकन करेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर जो है पादप ऊतक के बारे में देखते हैं ना। तो पादप ऊतक में जो है सबसे पहला जो ऊतक है वो है त्वची ऊतक। कौन सा ऊतक है? त्वची ऊतक। ठीक है, तो त्वची ऊतक के बारे में हम यहाँ पर क्या करेंगे, जानेंगे। ठीक है ना। तो इसके लिए हमको जो है क्या करना होगा, एक क्रियाकलाप करना होगा, है ना। तो सबसे पहले हमको जो है इस क्रियाकलाप को करने के लिए जो है हमको रियो की पत्ती की आवश्यकता होगी। रियो की पत्ती हो, या फिर जो है आप जो है कुछ ऐसा जो है आपको क्या लेना है, इस प्रकार से जो है पौधा लेना है जो मांसल थोड़ा सा जो है उनकी पत्ती जो है मांसल हो, है ना। जैसा कि जो जिमीकंद जो आता है ना, तो उनकी जो पत्तियां होती है जिनसे हम क्या कर सके, जिनसे हम छिलका निकाल सके, है ना, सूक्ष्मदर्शी से देखने के लिए। तो इस प्रकार की जो है हमको क्या होगी, पत्तियों की आवश्यकता होगी। ठीक है, और इसके अलावा जो हमको और क्या क्या चाहिए, सूक्ष्मदर्शी चाहिए, है ना, कवर स्लिप स्लाइड, इन सब चीज़ों की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो रियो की जो पत्ती होगी, है ना, उनका जो है हमको जो है टुकड़ा निकालना है ना। और टुकड़ा निकालने के बाद हमको क्या करना है, उनका जो झिल्ली जो निकल आएगा, है ना, पतली जो झिल्ली निकलेगी, है ना, उनको हमको क्या करना है, लेना है। और लेने के पश्चात उसको उसमें जो है 1-2 बूंद हमको क्या कर देना है, उसमें जो है पानी डाल देना है और कवर स्लिप में उसको रखना है। जैसा कि आप लोगों को जो है मैं प्रैक्टिकल में दिखाया था, है ना, जब आप लोग प्रैक्टिकल चल रही थी तो मैं सूक्ष्मदर्शी दिखाया था, तो उसमें बताया था तो किस प्रकार से जो है हमको जो है इसमें जो है किस प्रकार से हम रखते हैं, जिस भी चीज़ को हम देखना, जिन भी चीज़ों को हमको देखना रहता है। जैसे पत्तियों की कोशिकाओं को हमको देखना है, तो पत्ती को क्या कर देते हैं हम, जो है स्लाइड में लेते हैं और वहाँ पर 1-2 बूंद पानी डालते हैं। इसके अलावा जो है उसमें जो है कुछ रंजक डाल देते हैं, जैसे सेफ्रिन है या फिर आल्ता है, ऐसा, ताकि हमको रंगीन दिखाई दे कोशिकाएँ, है ना। और उसके पश्चात हम क्या करते हैं, उसमें जो है थोड़ा सा जो है ग्लिसरीन मिला देते हैं। फिर उसको जो है जो कवर स्लिप रहता है उसकी सहायता से हम दबा देते हैं ना स्लाइड में। उसके बाद हम क्या करते हैं, सूक्ष्मदर्शी में रख करके उसको देखते हैं। और देखते हैं तो देखिए आपको जो है इस प्रकार से जो संरचनाएं जो है ना, इस प्रकार की जो है संरचना आपको क्या होगी, दिखाई देगी। तो इसमें जब देखते हैं तो देखिए यहाँ पर जो है जो कोशिकाएं हमको जो दिखाई दे रही है, ये सब जो है क्या है, ये जो है कोशिकाओं का जो है समूह दिखाई दे रहा है हमको, है ना। ये कोशिकाओं का समूह दिखाई दे रहा है, मतलब ये ऊतक है ना, ऊतक हमको दिखाई देती है। तो उसमें जो है कोशिकाएं हमको क्या होती है, दिखाई देती है। तो कोशिकाओं में देखिए आपको जो है यहाँ पर जो है आपको जो है इसमें जो है दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से देखिए यहाँ पर जो है पत्ती की निचली सतह की झिल्ली की कोशिकाएं एवं रक्षी कोशिकाएं। तो ये जो है जो ये ऐसा दिखाई दे रहा है ना, ये जो है क्या है, कोशिकाएं हैं। और इसके अलावा जो है कुछ रक्षी कोशिकाएं भी जो है क्या हो रही है, हमको दिखाई दे रही है। देखिए इसमें है ये जो दोनों है ना, ये ऐसा, ये क्या है, रक्षी कोशिकाएं हैं, ये ऐसा दोनों जो है वो रक्षी कोशिकाएं हैं। इसके अलावा जो है ये यहाँ पर जो है छिद्र है, जिसको हम रंध्र भी बोलते हैं, समझ में आ रहा है ना। ये आंतरिक भित्ति है जो अंदर की ओर है। देखिए ये वाला जो है ना, ये ऐसा है, ये क्या है, आंतरिक भित्ति है। ओके। इसके अलावा जो बाहर में जो है ये है बाह्य भित्ति, ऐसा जो है क्या है, ये बाह्य भित्ति है, समझ में आ रहा है ना। और ये जो आपको ऐसा ऐसा दिखाई दे रहा है, ये है एपिडर्मी कोशिकाएं हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो अंदर में जो है आपको जो है क्लोरोप्लास्ट दिखाई दे रहा होगा, छोटा छोटा। ठीक है, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, तो ये जो है त्वची ऊतक के बारे में पढ़ रहे हैं ना। तो त्वची ऊतक जो है, ठीक है, त्वची ऊतक क्या करता है, त्वची ऊतक जो है पौधों की सबसे बाह्य परत का क्या करता है, ये जो है निर्माण करता है। कौन निर्माण करता है, जो ये त्वची ऊतक जो हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये जो है इनका प्रमुख कार्य जो होता है वो होता है कि जंतुओं की जो त्वचा जो है ना, उनकी क्या करना, त्वचा की जो है रक्षा करना ही क्या है, ये जो त्वची ऊतक है इनका प्रमुख कार्य है। मतलब नाम से ही पता चलता है त्वची ऊतक। तो त्वची ऊतक क्या करता है, जितने भी जो जंतु हैं उनके बाह्य सतह का, है ना, उनके शरीर की बाह्य सतह का क्या करता है, ये रक्षा करता है। मतलब त्वचा का क्या करता है, ये रक्षा करता है। समझ में आया यहाँ तक। उसके बाद जो है देखिए इसमें जो है चित्र में आप देखे हैं ना, इसमें जो है
रंध्र रंध्र भी देखे हैं आप, जो है रक्षी कोशिकाएं देखे हैं, रक्षी कोशिकाएं है ना, और आंतरिक भित्ति देखे हैं, बाह्य भित्ति देखे हैं, ये सब चीज़ें आप क्या किए हैं, देखे हैं। तो ये क्या करता है, ये जो त्वची ऊतक क्या करता है, त्वची ऊतक जो है, जो शुष्क स्थान होते हैं ना, शुष्क स्थान जहाँ पर जो है आर्द्रता क्या होती है, बहुत कम होती है, शुष्क होते हैं जहाँ पर, है ना, पानी की मात्रा जो है बहुत कम होती है, तो वैसे मतलब शुष्क मतलब सूखे स्थानों पर, है ना, ये क्या करते हैं, पौधों को जो है सूखने से बचाने का कार्य करते हैं। कौन करते हैं, त्वची ऊतक। समझ में आया? ओके। और इसके अलावा जो है जली पौधे जो होते हैं उसमें जो है मोम जैसी जो है प्रतिरोधी सतह बनाती है। समझ में आया? ओके। और इनमें जो है रंध्र होता है ना, रंध्र देखें आप, रंध्र होते हैं, रक्षी कोशिकाएं होती है, और इन्हीं रंध्रों के द्वारा क्या होता है, यहाँ पर आप देखे हैं, है ना, रंध्रों के द्वारा जो है, ये देखिए यहाँ पर जो है आपको दिखाई दे रहा है, ये जो बीच में जो गैप छूटा हुआ है ना, ये ऐसा, ये सफ़ेद रंग में दिख रहा है, यही क्या है, रंध्र है। तो इनके द्वारा वायुमंडल से जो कई प्रकार की जो गैसें जो होती है ना, उनका क्या होता है, उनका जो है आदान प्रदान होता है ना, वाष्पोत्सर्जन भी जो है इन्हीं रंध्रों के द्वारा होती है। समझ में आया? वाष्प का उत्सर्जन जो होता है वो इन्हीं रंध्रों के द्वारा होती है। तो ये था क्या आपका त्वची ऊतक। त्वची ऊतक में क्या होता है, ये जो त्वची ऊतक जो होता है वो जो है जितने भी पौधे हैं, है ना, पौधे और जितने भी जंतु हैं उनकी बाह्य परत का क्या करते हैं, ये जो है मतलब जो है ये त्वची ऊतक जो है बाह्य जो त्वचा की जो जंतुओं की त्वचा की जो बाह्य मतलब जो है सतह होती है ना, उनका क्या करता है, ये जो है रक्षा करता है। समझ में आया? ओके, समझ में आया? तो मतलब जितने भी जो हरे पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं ना, उनकी बाह्य सतह त्वचा जो होती है उनका रक्षा करना इनका क्या है, प्रमुख कार्य है। समझ में आया? किनका, त्वची ऊतक का। उसके बाद जो है हम यहाँ पर दूसरा देखेंगे निर्द्युतक ऊतक, है ना, इनको हम बोलते हैं पेरेन्काइमा। क्या बोलते हैं, निर्द्युतक ऊतक। ओके। तो निर्द्युतक ऊतक के लिए हमको जो है केला की आवश्यकता होगी, है ना, उनको केला को हम जो है सूक्ष्मदर्शी की सहायता से क्या करेंगे, देखेंगे उनके नर्म हिस्से को, और जो है यहाँ पर हम क्या करेंगे, निर्द्युतक ऊतक के बारे में जानेंगे। ठीक है। तो केला का जो नर्म जो भाग होता है उनको ले करके हमको क्या करना है, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखना है, और देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो निर्द्युतक जो ऊतक में जो कोशिकाएं जो होती है ना, कोशिकाएं जो होती है उनमें केंद्रक जो है एकदम से क्या होती है, स्पष्ट होती है, और कोशिकाएं इसमें जो होती है वो छोटी होती है, और कोशिका में जो कोशिका द्रव्य कम होते हैं, और कणिका में जो होते हैं ना, कणिका जो होते हैं वो क्या होती है, वो जो होती है ना, वो इनमें क्या होती है। समझ में आया? इसके अलावा जो है कोशिका झिल्ली स्पष्ट और बारीक रेखा की तरह क्या होती है किनमें, निर्द्युतक ऊतक में। ओके। और इनमें भी जो है अंतर कोशिकी जो है अवकाश पाया जाता है, मतलब जो है रिक्त स्थान जो है इनमें पाया जाता है। ठीक है। और इसके अलावा जो है यदि इन्हीं ये जो कोशिकाएं जो होती है, ये जो कोशिकाएं जो होती है, यदि हम केले की जो कोशिकाएं हैं, नर्म भाग का जो ऊतक है उनमें जो कोशिकाएं हैं उनको यदि हम देखते हैं, तो यदि उनमें यदि क्या पाया जाता है, यदि क्लोरोफिल हो, है ना, तब उसी को हम बोलते हैं, पहले तो ये निर्द्युतक ऊतक को बोलते हैं पेरेन्काइमा, और यदि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है अब हम इसको क्या बोलते हैं, क्लोरेन्काइमा। क्या कहा जाता है, क्लोरेन्काइमा। समझ में आया? ओके। तो कुल मिलाकर के यदि हम देखें तो निर्द्युतक ऊतक जो होता है जिसमें जो है पेरेन्काइमा बोलते हैं, है ना, ये जो है निर्द्युतक ऊतक है ना, और इसी में यदि क्या हो, इसी में यदि क्लोरोफिल है तो उसको जो है क्लोरेन्काइमा बोलते हैं। ठीक है ना। तो यदि क्लोरोफिल मतलब जो है क्लोरोफिल है, इसका मतलब ये है जो है यहाँ से जो है भोजन का जो है यहाँ पर निर्माण भी होता है। समझ में आया? ओके। उसके बाद आगे हम देखते हैं जो अगली जो कोशिकाएं जो है, अगला जो ऊतक है, ऊतक जो है ना, दृढ़ोतक ऊतक। कौन सा ऊतक है, दृढ़ोतक ऊतक, है ना, इनके नाम से स्पष्ट होता है दृढ़, है ना, दृढ़ मतलब कठोर, तो स्क्लेरेन्काइमा है। ठीक है ना, दृढ़ोतक ऊतक है ये। ठीक है। तो दृढ़ोतक ऊतक का जो है अवलोकन करने के लिए हमको जो है नर्म और पके हुए जो है अमरूद है, नाशपाती है ना, इनका जो है इनकी क्या होगी, आवश्यकता होगी। और इसके अलावा जो है आयोडीन विलयन है, स्लाइड, कवर स्लिप, इन और सूक्ष्मदर्शी, इन सब चीज़ों की हमको क्या होगी, आवश्यकता होगी। क्यों आवश्यकता होगी, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसको हम क्या करेंगे, देखेंगे, जैसे आप प्रैक्टिकल में देखे थे, है ना। ओके, समझ में आ रहा है ना। और उसके बाद जो है आपको क्या करना है, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनको देखना है। देखने पर आप जो है ना, इसमें जो है हमको जो है
जैसे ही हम इसको देखेंगे तो इसमें जो है हमको जो है पैरेन्काइमस घिरी हुई गहरे रंग की रचनाएं हमको क्या होंगी, दिखाई देंगी। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में, है ना। तो देखिए स्क्लेरेन्काइमा ऊतक पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। मैं बताया हूँ ना शुरू में ही, जो है जो दृढ़ोतक ऊतक है उनका कार्य क्या है, वो जो है ये जो है ऊतक है पौधों को जो है क्या करता है, कठोर और मजबूत बनाता है ना। इस जो दृढ़ोतक ऊतक है, ठीक है, इनकी जो कोशिकाएं जो होती है वो लंबी होती है, पतली होती है और मृत होती है। मतलब मैं बता चुका हूँ ना, कोशिकाएं जो है एक दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, या तो जीवित रहेगी या फिर मृत हो जाएगी। तो आप लकड़ी को देखते हैं ना, किसी पौधे को देखते हैं, तो पौधे का जो बाहरी जो छिलका जो होता है देखे होंगे, है ना, काला काला एकदम पड़ जाया रहता है। तो उनको देखना, वो जो है एकदम से मतलब जो है सूखे प्रवृत्ति की होती है, सूखा होती है ना, सूखा रहता है। आप देखेंगे छिलका को, किसी पेड़, जो पुराने जो पेड़ रहते हैं ना, उनके छिलका को देखना, तो बाह्य जो त्वचा, बाह्य जो सतह है वो क्या होती है, एकदम से जो है सूख गया रहता है। तो वही जो है क्या है, मृत कोशिकाएं हैं। समझ में आया? तो ओके, समझ में आ रहा है ना। तो ये जो दृढ़ोतक जो ऊतक है स्क्लेरेन्काइमा, ये क्या है, ये जो ऊतक जो हैं ये पौधों को जो है कठोर और क्या बनाता है, मजबूत बनाता है। और इसकी जो कोशिकाएं जो होती है लंबी, पतली और क्या होती है, मृत होती है। समझ में आया? और इसमें जो है ऊतक की जो भित्ति जो है लिग्निन के जमाव के कारण, लिग्निन जो है ना, लिग्निन के जमाव, लिग्निन जो है एक पदार्थ है ना, लिग्निन के जमाव के कारण से क्या होता है, ये जो है मोटी होती है। समझ में आ रहा है? और लिग्निन जो है कोशिकाओं को दृढ़ बनाने के लिए जो है सीमेंट की तरह क्या करता है, कार्य करने वाला जो है एक रासायनिक पदार्थ है। समझ में आ रहा है ना। और इन्हीं के जमाव के कारण जो है क्या होता है, जो कोशिकाएं होती है उनके मध्य आंतरिक स्थान नहीं होता है। ठीक है, समझ में आया? और यदि हम इनका उदाहरण देखें, है ना, जो दृढ़ोतक जो ऊतक है उनका यदि हम उदाहरण देखें, तो देखिए नारियल के जो रेशे है वो है, संतरों के बीज का जो आवरण जो होता है वो है, सूखी तोरई के जो रेशे जो होते हैं, है ना, वो सब क्या है, स्क्लेरेन्काइमा ऊतक के क्या है, उदाहरण है। समझ में आया? कहाँ कहाँ पाया जाता है, नारियल के रेशों में, संतरों के बीजों का जो आवरण है उसमें, सूखी तोरई जो होते हैं उनके रेशे में भी क्या होता है, ये सब पाया जाता है। समझ में आया? तो ये था कि आपका दृढ़ोतक ऊतक, मतलब ये पादप ऊतक थे। तीन पादप ऊतक के बारे में हम पढ़ लिए, उनका अवलोकन कर लिए, त्वची ऊतक, मृदु ऊतक और जो है दृढ़ोतक ऊतक। समझ में आया? उसके बाद आगे हम जंतु ऊतकों का क्या करेंगे, अवलोकन करेंगे। तो सबसे पहला जो है जंतु ऊतकों में जो है वो है त्वची ऊतक। त्वची ऊतक नाम से स्पष्ट है, त्वची ऊतक मतलब त्वचा में पाया जाता होगा। समझ में आ रहा है ना। तो इसके लिए भी हमको क्या करना होगा, इसके लिए भी जो है हमको जो है सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होगी, है ना। अपने शरीर का जो त्वचा जो है ना, जैसे गाल की कोशिकाओं का हम अवलोकन किए थे, ठीक उसी प्रकार से जो है हमारा जो त्वचा जो है कहीं पर भी छिल जाता है तो उससे जो पतली जो पन्नी टाइप की जो है एक परत निकलती है, उसको यदि हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं, है ना, तब उनका जो है देख करके हम क्या करते हैं, अवलोकन करते हैं। देखिए जो त्वची ऊतक जो होता है ना, त्वची ऊतक, तो त्वची ऊतक जो है अंगों के भीतर और बाहरी ओर जो क्या करता है, एक सुरक्षात्मक कवच है। ठीक है, तो त्वची ऊतक जो है शरीर अंगों के जो है भीतर भी पाया जाता है और बाहरी ओर भी पाया जाता है। और ये क्या करता है, सुरक्षात्मक जो है कवच है, मतलब सुरक्षा करता है। किसकी सुरक्षा करता है, त्वचा की सुरक्षा करता है। समझ में आया? और इनमें जो है ना, इनमें जो ऊतक की जो कोशिकाएं जो होती है वो जो है पतली, केंद्रयुक्त और अपेक्षाकृत क्या होती है, एकदम से सटी हुई होती है, तभी तो सुरक्षा कर पाती है। समझ में आ रहा है ना। और कोशिकाओं के बीच जो है कोई भी स्थान जो है नहीं होता। समझ में आया? इसके अलावा जो ये जो ऊतक है, त्वची ऊतक जो है वो जो है सुरक्षा के साथ साथ जो है संवहन भी करता है। संवहन आप जानते हैं क्या होता है ना। और श्रवण भी करता है, और क्या करता है, श्रवण भी करता है। और इसके अलावा जो है मरम्मत भी क्या करता है, ये करता है। कौन सा ऊतक, त्वची ऊतक। समझ में आया? संवहन, जैसे कि अपना अब हमारा जो ब्लड जो है ना, ब्लड, तो उनका जो है एक स्थान शरीर में जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो प्रवाहित होती रहती है ना, उनका जो प्रवाह है वो वही क्या कहलाता है, संवहन कहलाता है। समझ में आया? तो ये सब कार्य कौन करते हैं, त्वची ऊतक। ओके, उसके बाद जो है अगला जो ऊतक है वो है पेशी ऊतक। कौन सी ऊतक है, पेशी ऊतक। तो पेशी ऊतक जो है क्या करता है, देखिए पेशी ऊतक मतलब जो है हमेशा याद रखना, पेशी ऊतक मतलब सीधा गति को याद करना, है ना। मतलब जो है यदि हमारे शरीर में जो है किसी भी अंग जो है ना, चाहे वो जो है बाह्य अंगों की बात करें या फिर जो है आंतरिक अंगों की बात करें, है ना,
शरीर के आंतरिक अंगों की बात करें तो यदि उनमें कुछ ना कुछ यदि गति हो रही है तो गति हमेशा किसकी वजह से होती है, पेशी ऊतक की कारण, पेशी ऊतक जो है इसी के कारण से जो है क्या होती है। समझ में आया। तो देखिए यहाँ पर जो है हम यदि इसको जो है प्रयोगशाला में क्रियाकलाप के माध्यम से यदि हम समझना चाहें, है ना, तो इसके लिए हमको जो है हृदय पेशी की क्या होगी, हृदय पेशी की जो है कोशिकाओं की जो है हृदय पेशी की आवश्यकता होगी जो है ना, और उनको हम जो है स्लाइड की सहायता से क्या करेंगे, देखेंगे हृदय पेशी की जो कोशिकाएं हैं उनको। समझ में आया। तो जब हम देखेंगे तो हमको जो है पेशी ऊतक क्या होगी हमको दिखाई देगी, और इनका कार्य क्या है, तो ये जो है जंतुओं के शरीर में होने वाली गतियाँ जो है उनको क्या करता है, इन्हीं के कारण से जो है जंतुओं के शरीर में क्या होती है, गति जो है होती है, किनके कारण से, पेशी ऊतक के कारण से। समझ में आया। और इन्हीं कारण से जो है हमारा जो है जो बाह्य अंग है ना, जैसे कि हाथ है, पैर है, गर्दन है, या फिर आंतरिक जो अंग है जैसे कि आंत है, फेफड़े है, हृदय है, इन सभी में जो है गति केवल और केवल किनकी वजह से जो है होती है, तो पेशी ऊतक के कारण से जो है हमारे शरीर में जो है चाहे बाह्य अंग हो या फिर आंतरिक अंग हो, है ना, उनमें जो है गति होती है, किनकी वजह से, पेशी ऊतक के कारण। समझ में आया। तो ये था आपका क्या, एक तो पादप ऊतक का अवलोकन और जंतु ऊतक का अवलोकन, है ना, और उनके क्या क्या कार्य हैं। अब जब नेक्स्ट क्लास होगी उसमें जो है हम ऊतकों के कौन कौन से जो है कार्य हैं उसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा जो है हम जो है यहाँ पर ऊतकों की संरचना व कार्य में क्या संबंध है उसके बारे में भी क्या करेंगे, हम जानेंगे। तो आशा करता हूँ आज जो समझाया हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके साथ साथ आप क्या करेंगे, आप जो है बुक को जो है और अच्छे से पढ़ेंगे, है ना, बुक में जो है डिटेल से दिया हुआ है। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात, यदि आप कॉपी नहीं बनाए होंगे तो कॉपी बना लेंगे, है ना, मैं PDF भेज चुका हूँ जहाँ तक पढ़ाया हूँ वहाँ तक। और उसके बाद जो अभी जो पढ़ रहे हैं उसका भी जो है PDF मैं आपको भेज दूंगा, अवेलेबल करा दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, है ना, वहाँ से जो आप क्या करेंगे जो है अपनी कॉपी जो है तैयार कर लेंगे, है ना। समझ में आ रहा है। और इसके अलावा जो है यदि प्रैक्टिकल जो कॉपी जो है ना, प्रैक्टिकल का जो कॉपी बनवाया हूँ और जो होमवर्क जो दिया था उसको कंप्लीट नहीं किए होंगे, बहुत जल्द ही आप क्या कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि उसके लिए जो है मैं डेट जो है जारी करने वाला हूँ, है ना, कॉपी जमा करने के लिए। तो आप जल्दी उसको भी कंप्लीट कर लीजिए और रेडी रखिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।